ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से एक अम्मा जी का है। उन्होंने पूछा है कि जिंदगी में हम हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, इसका कारण क्या है और इसका उपाय क्या है। तो देखो प्रभु जी, हताशा कह लो, निराशा कह लो, हत आशा, हत माने मर जाना, खत्म हो जाना, आशा अब कोई रही नहीं। निराशा माने जो आशा नष्ट हो गई, अब कोई आशा का किरण दिख नहीं रहा, उसको निराशा या हताशा कहते हैं। अब ये कब होता है और क्यों होता है और इसका उपाय क्या है, बहुत सुंदर आज के युग में खास करके समझने जैसी बात है। आप जरा ध्यान से इसको सुनना और इसके विषय में जरा विचार करना। बस विचार ही इसका उपाय है। बिना विचारे हमने जिद के कारण जो मान रखा है वही हमारी हताशा का, हमारी निराशा का कारण हो सकता है। तो देखो प्रभु जी, हम निराश कब होते हैं? जब हमारे मन के मुताबिक नहीं होता तब। जब हमने जो चाहा वह नहीं मिला और जो नहीं चाहा वो मिल गया। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी परिस्थिति का हमारे मन के मुताबिक प्राप्त न होना, ये हमारी निराशा का कारण हो सकता है। हमने जिस व्यक्ति को चाहा कि वह हमारे जीवन में आ जाए, वो नहीं आए, और जिसको कभी चाहा नहीं वो आ गए। हमने जिस वस्तु की इच्छा की वह प्राप्त नहीं हुई, और ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त हो गई जो हमें चाहिए ही नहीं। हम जैसी परिस्थिति चाहते हैं वह उत्पन्न होती नहीं, और ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसको हम नहीं चाहते। इसलिए हमें निराशा कह लो, हताशा कह लो, हो जाता है। और बार बार ऐसा होने से क्या हो जाता है, हमारा उत्साह मर जाता है। हम हतोत्साह हो जाते हैं, माने हमारा उत्साह मर गया। जिसका उत्साह मर गया, आशा की कोई किरण बाकी उसको नहीं लगती है, उसको आधुनिक भाषा में डिप्रेशन भी कहते हैं। हमारे मन की जब नहीं होती तब हम निराश होते हैं। हमारे मन के मुताबिक परिस्थिति नहीं होती, हमारे मन के मुताबिक हमारे जीवन की, हमारे संबंधी सब नहीं होते, हमारे मन के मुताबिक हमारे पास किसी वस्तु या पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। प्रयत्न करने पर भी तब हम निराश हो जाते हैं। और ख़ास करके हम कंपैरिजन करते हैं कि देखो उसको ये मिल गया, उसके पास तो कोई अधिकारित्व ही नहीं है, लायकात ही नहीं है, फिर भी उसको मिला, हमें नहीं मिला। तब भी हमें थोड़ी निराशा होती है। अब देखो प्रभु जी, इतनी बार हमारे चाहने पर भी जो हमें नहीं मिला, हमारे मन के मुताबिक नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा यह मानकर हम हतोत्साह हो जाते हैं। लेकिन एक बार भी नहीं सोचते कि हमारे मन के मुताबिक करके देख लिया, कुछ नहीं पाया, अब ईश्वर के मन के मुताबिक होने दो। देखो, हमें जो मिला, सुख मिला, दुख मिला, जो व्यक्ति मिले, जो वस्तु मिली, जो परिस्थिति मिली, वो हमारे कर्मों का फल है। और ये वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हमें पसंद नहीं है तो हमें निराश नहीं होना है
कि अरे हमने तो ऐसे कौन से पाप किए होंगे कि हमें ये सब मिला और हमें जो चाहिए वो नहीं मिला। ये इसलिए ये कर्मों का फल नहीं कहा जाता। कर्मों का फल है माने हमने जो कर्म किए हैं उस कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख जो मिलने वाले हैं वह मिले, ये तो ठीक है। लेकिन परमात्मा बड़ा ही दयालु, बड़ा ही करुणावान है। वह हमें हताश करने के लिए, निराश करने के लिए, सजा देने के लिए कर्मों का फल नहीं दे रहा। वो हमारी उत्कृष्टता को सिद्ध हो जाए, हम उत्कृष्टता को प्राप्त हो, उसके लिए। माँ जब 10वीं कक्षा में बच्चा होता है, 12वीं कक्षा में होता है, तो माँ भी उसके साथ साथ जागती है। वह जब सोने लगता है, उसको नींद आने लगती है, तो कहते हैं नहीं बेटा सोना नहीं है, जागो, अभी मैं चाय बना देती हूँ, चाय पी लो, शरबत बना देती हूँ, ये थोड़े पकोड़े तल देती हूँ, थोड़ा खा लो, लेकिन तुम पढ़ो। वो सोने नहीं देती। तो क्या उसको दुखी करने के लिए सोने नहीं देती? नहीं, इसलिए सोने नहीं देती कि तुम श्रम करो और उस श्रम का फल तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारी जिंदगी बना देगा। परमात्मा ने हमें अपने कर्मों का फल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुख देने के लिए दिया। इसलिए दिया कि हमारी उत्कृष्ट गति हो, इनसे, इन सभी ऋणानुबंध से निवृत्त होकर हमारे जीवन में जो व्यक्ति आई है वो क्यों आई है? हमारे ऋणानुबंध के कारण। हमने पूर्व के जन्मों में उनसे कुछ लिया था, उनको कुछ दिया था। जो लेन देन हुई थी उस हवाला कहते हैं गुजराती में, उसको सुलटाने के लिए, उस ऋण से उऋण होने के लिए वह हमारे जीवन में आए। और हमने कामना भी की थी कि ऐसा ऐसा हमें मिले, उसके अनुसार मिला। कामना की थी, लेकिन उस समय हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हम बेवकूफ़ थे कि ऐसी कामना करने से क्या क्या मिलेगा। हमने तो बस मांग लिया कि हमें पत्नी चाहिए। देख लो, मानो कि हमने मांगा कि हमें पत्नी चाहिए, या तो ऐसी ये वाली पत्नी चाहिए। जिसको हमने बाहर से देखा वो नहीं मिली इस जन्म में, अगले जन्म में वही मिली। वही मिली माने वही रूप रंग नहीं रहा। हमने जो चाहा था, उसकी जो खासियत थी वो तो रही, लेकिन बाकी सब हमारी इच्छा से विपरीत रहा। हमने मांगा था, लेकिन हमने तो पत्नी मांगी थी ना, तो पत्नी अकेली थोड़ी आती है, पूरा पैकेज आता है। पत्नी आती है तो फिर सास ससुर भी होते हैं, साले सालियाँ भी होती है, कितने संबंधी बन जाते हैं एक पत्नी को प्राप्त करने से। सबके ऋण है हमारे ऊपर या तो हमारा उसके ऊपर। उन सभी ऋणों से मुक्त होने के लिए परिस्थिति पैदा होती है, और उस परिस्थिति में उस व्यक्ति से हमारा संबंध होता है। उस ऋण से उऋण होने के लिए हमने लिया है तो देना है, जो दिया है तो लेना है। तो ये तो हमारा कर्जा निपट रहा है महाराज, ये कहाँ गलत हो रहा है? लेकिन हमें तो अपने मन की करनी है कि नहीं नहीं हमें ऐसा चाहिए। इस बार जितना जितना मन की चाह है अगली बार मिलेगा, और जब मिलेगा तब सर पकड़ कर रोएंगे। हमें क्या पता आगे क्या होने वाला है। हम तो मांग लेते हैं बस, अरे हमें तो जाना था, हमें टिकट नहीं मिला, सबको मिल गया, कितना हमारे साथ बुरा हुआ। रेलवे के टिकट लेने गए थे, हरिद्वार जाना था, नहीं मिला, हमारे सभी मित्रों को मिल गया। अरे हम तो बड़े बदनसीब है। लेकिन फिर हमें क्या पता आगे क्या होने वाला है। दूसरे दिन पता चला कि उसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और सब मारे गए। तब हमें पता चलता है, अरे अच्छा हुआ हमें टिकट नहीं मिला, वरना हम भी मर जाते। तो आगे हमारा भला होने वाला है। इस घटना, इस परिस्थिति से, इस व्यक्ति से, इस वस्तु से हमारा कैसे भला होने वाला है वह हमें कहाँ पता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से हमारा भला ही होने वाला है। ये ईश्वर की योजना है। एक माँ या एक बाप अपने बच्चों के लिए जो योजना बनाता है कि इसको हम पढ़ाएंगे, यहाँ तक पढ़ाएंगे, फिर इसको यहाँ नौकरी पे लगाएंगे, या तो इसको ये धंधे पे लगाएंगे, तो उस योजना में बच्चे का कल्याण रहता है ना, माँ के मन में, पिता के मन में। तो ये तो परम पिता है, वह क्यों हमारा अकल्याण चाहेगा? उसने जो योजना बनाई है उसके मुताबिक होने दो ना। एक बार उसके ऊपर छोड़ कर देख तो लो, कितना कल्याण होता है, कितनी मन को शांति मिलती है। जो है स्वीकार करो, क्योंकि उसी में हमारा हित है, उसी में हमारा भला है।
इसीलिए परमात्मा ने ऐसी योजना बनाई है कि इस तरीके से हमारा भला होने वाला है। हमें पूर्व के ऋणानुबंध से उऋण होना है, हमें कर्जे से मुक्त भी होना है, हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोग कर वहाँ से निवृत्त हो जाना है। तब हम शुद्ध और सात्विक हो जाएंगे, हम शांत और प्रसन्न रह पाएंगे। अंततोगत्वा हमें चाहिए ही क्या? खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, ऐसा आनंद कि जिसमें कोई विक्षेप ही ना हो, और दुखों से मुक्ति चाहिए। तो फिर छोड़ो अपनी, होने दो परमात्मा की। हमें मांगना भी कहाँ आता है। मैं कई बार कह चुका हूँ, मांगते हैं कि हे भगवान मेरे बेटे को 95% आ जाए, ऐसा कुछ कर दो। भगवान ने कर दिया, 95 आ गए। क्यों मांगा था? क्योंकि लास्ट टाइम 92 पर मेडिकल में एडमिशन अटका था, तो हमने सोचा चलो 1-2% ज़्यादा मांग लेते हैं, 95 मांग लेते हैं, तो उसको मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन इस बार एडमिशन अटका 97 पर, तो हमने मांगकर ठीक किया या गलत किया? हमें मांगना भी कहाँ आता है। हमारी दूरंदेशिता कहाँ पर है, दूरदृष्टि कहाँ पर है। हमें तो बस यहाँ तक दिखता है, नज़दीक तक। और वो जो परमात्मा ऊपर बैठा है वो तो हमारे कल्याण के लिए दूर दूर तक देख सकता है, सब कुछ देख सकता है। उसको पता है कैसे करना है जिससे मेरे बेटे का कल्याण हो जाए। हम तो भगवान के, प्रभु जी हम तो भगवान के लाडले बेटे हैं। अगर लाडले नहीं होते तो आप सोचो, आपको जो मिला है क्या उसके लिए भी आपकी लायकात है? आपके मन में इतने बुरे बुरे विचार, इतने बुरे बुरे ख्याल भरे हैं कि आपको तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए, हमको तो फांसी की सजा हो जानी चाहिए। नहीं हुई, हर बार हमें भगवान ने बचाया। तो अगर हम लाडले नहीं होते तो भगवान हमारा पक्षपात क्यों करता? इतना मिला है, इतना मिला है, हमारी योग्यता से 1000 गुना ज्यादा मिला है। अगर हम इतने लाडले हैं परमात्मा के, तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा? तो हमें जो मिल रहा है वो गलत क्यों होगा? जो व्यक्ति से हमारा संपर्क हुआ है, जो व्यक्ति हमारे जीवन में आई है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, पड़ोसी के रूप में, संबंधी के रूप में, मित्र के रूप में, किसी भी रूप में, ग्राहक या व्यापारी के रूप में, वो हमारा कल्याण करने के लिए आई है। हमें उऋण करके हमारा कल्याण करने के लिए आए, हमें कर्मों का फल देकर हमें कर्जे से मुक्त करने के लिए आई है। ये परमात्मा की हमारे कल्याण के लिए की गई योजना है। अब हम इतना समझेंगे तो फिर क्या करेंगे? परमात्मा को समर्पित हो जाना, यही उत्तम से उत्तम उपाय है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि सुख दुख से मुक्त होने का, माने कि मोक्ष का एक ही उपाय है। अभी इसी परिस्थिति में स्वीकार करो कि जो है, जहां है, जैसा है, जब भी है, योग्य है। क्योंकि परमात्मा की योजना में अयोग्यता कैसे हो सकती है? योग्य ही होगा, सबका भला करने के लिए ऐसा हुआ होगा। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो कर भी क्या लेंगे? इससे तो अच्छा है स्वीकार करो, वरना निराशा और बढ़ेगी जीवन में। हतोत्साह हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमने ऐसा किया नहीं हुआ, वैसा किया नहीं हुआ। अरे तुम्हारे भले के लिए नहीं हुआ, तुम्हें क्या पता आगे क्या होने वाला है। जो हुआ वही अच्छा है, जो होगा वह अच्छा ही होगा। इसका भरोसा रखकर परमात्मा के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए। अपने मन की नहीं होती है और परमात्मा के मन की होती है तो होने दो। उसी में सबका भला है और उसी में हमारा भी भला है। सब जगह परमात्मा व्याप्त है। वह सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है। उसको पता है, सर्वज्ञ है माने उसको पता है कि क्या होना चाहिए। सर्वशक्तिमान है माने वह कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, अन्यथा वा कर्तुम शक्य, सब कुछ करने में समर्थ है। अगर हमें कुछ चाहिए तो इच्छा करने के बजाय हमें बस एक बार परमात्मा को प्रार्थना कर देनी चाहिए कि हे भगवान हमारा हित कर दो, हमारा कल्याण कर दो। अब ऐसा कर दो कहने से हमें क्या पता कि इसमें हमारा कल्याण है कि नहीं है। बस हमारा कल्याण कर दो, इतना ही मांगना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारे वैदिक धर्म की सबसे उत्कृष्ट प्रार्थना है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे भगवान
हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर ले चलो और फिर परमात्मा को समर्पित हो जाओ। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और किसी से कुछ अपेक्षा मत रखो। निराशा कब होगी? जब अपेक्षा के अनुसार नहीं होता तब। तो अपेक्षा ही मत रखो ना। दुख नहीं हो इसके लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि किसी से कुछ अपेक्षा न रखें, किसी व्यक्ति से अपेक्षा न रखें, किसी वस्तु से अपेक्षा न रखें, किसी परिस्थिति की अपेक्षा न रखें कि इस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसी अपेक्षा रखी आपने? जो ईश्वर की योजना में होगा वैसा होगा। अगर हम इस वस्त्र से भी अपेक्षा रखेंगे ना कि इसको 6 महीना टिकना चाहिए और ये 6 महीना नहीं टिका और इससे पहले टूट गया, तो हमें दुख होगा कि अरे ये तो 6 महीना भी नहीं टिका। लेकिन हमने अगर कोई अपेक्षा ही नहीं रखी है तो ये टूट जाए, फूट जाए, टिका रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। निराशा नहीं होगी, दुख नहीं होगा। तो अपेक्षा ही हमें दुखी करती है और अपेक्षा हमारी नासमझी का परिणाम है, हमारी बेवकूफ़ी का परिणाम है। हमें पता ही नहीं क्या होना चाहिए। पता तो ईश्वर को है ना, तो ईश्वर को जो पता है उसको उसकी योजना के अनुसार होने देना। इसी में सबकी भलाई है, इसी में सबका कल्याण है और इसी में इस निराशा से, हताशा से, उत्साह के मर जाने से, माने डिप्रेशन से बचने का यही एकमात्र उपाय है। प्रसन्न रहने का यही एकमात्र उपाय है। कभी हमें अप्रसन्नता घिर नहीं पाएगी अगर हम सर्व स्वीकार करके चलेंगे और परमात्मा को हमेशा स्मरण रखेंगे कि मेरे प्रिय परमात्मा मेरा अहित कैसे कर सकता है। मैं तो उसका लाडला हूँ, मैं तो उसकी लाडली हूँ, वो तो मेरे हित का ही करेगा, सबके हित का करेगा, तो फिर मेरे हित का क्यों नहीं करेगा। मैंने जो कर्म किए हैं वो तो अज्ञानता के कारण किए, उसका फल तो भोगना है। वो भुगवा कर हमें उससे मुक्त कर किए दे रहा है, लेकिन वो भी फल भी डाइल्यूट करके दे रहा है। दुख आ रहा है तो दुख कर्मों के फल के हिसाब के अनुसार पूरा का पूरा एक साथ नहीं दे देता, थोड़ा थोड़ा करके देता है ताकि हम उसको सहन कर पाए। माँ अपने छोटे बच्चे को मक्खन खिलाती है, 2-3 साल के बच्चे को, तो 200 ग्राम एक साथ में नहीं खिला देती। उसको पता है इतना नहीं पचेगा, एक एक चम्मच खिलाती है 2-2 घंटे में या 6-6 घंटे में, क्योंकि वह जानती है इतना ही यह डाइल्यूट कर पाएगा। तो हमारे कर्मों का फल आता है वो अगर एक साथ आ जाए तो हम तो मर ही जाएंगे, सुख हो या दुख। इसलिए भगवान हमें एक एक टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा देकर उसको डाइल्यूट कर करके उसको नष्ट प्राय करते हैं। ये है परमात्मा की करुणा। उसकी करुणा के और जरा दृष्टि करोगे तो पता चलेगा कि अरे वो तो करुणा के सागर है। हम तो इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं। अगर हमारे मन की बात खुले में आ जाए ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहेंगे, इतने बुरे हैं। फिर भी भगवान हमारा पक्षपात कर रहा है, हमें बचा रहा है, हमारी बातें खुली नहीं होने दे रहा है, हमारी इज्जत बरकरार रखता है। कई लोग हमें मानते हैं, हमें इज्जत देते हैं, हमें सम्मान देते हैं और इतनी इतनी वस्तुएं, इतनी इतनी अच्छी अच्छी परिस्थिति हमें प्राप्त होती रहती है। तो परमात्मा हमारे लिए पक्षपात नहीं करता तो और क्या करता है, क्योंकि हम उसके बिल्कुल लाडले बेटे हैं। ऐसा अगर हम सोचकर उसके मन की होने देंगे, उसकी योजना को स्वीकार करेंगे, तो निराश होने का कोई अवसर आएगा ही नहीं। हमेशा प्रसन्नता, जीवन भर प्रसन्नता बनी रहेगी। हमें लगता है अम्मा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।